हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। फर्स्टली आप लोगों के वेकेशंस कैसे गए? आई होप अच्छे गए होंगे और आप अपने घर में सेफ़ और ठीक होंगे। तो हम लोगों ने, जैसे कि कल आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था अबाउट द वीडियोज़, रिटन वर्क और बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आपको उसके लिए कोई भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको, अगर याद होगा, तो मैंने कल आपको कुछ कपड़ों के बारे में बताया था सीज़न से रिलेटेड, अगर आपको याद हो कि हम लोग कौन से सीज़न में कौन से कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो जो कपड़े हम पहनते हैं, ओकेजनल क्लोथ्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके इलैबोरेट करूँगी, ठीक है। तो फर्स्टली आई हैव टू राइट द, और ये कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, आपको सिर्फ इसको सुनना है, वो भी ध्यान से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्टली चैप्टर का नेम लिखना है। आपका चैप्टर है लेसन नंबर 4, जो कि है आपका क्लोथ्स। ओके, और डेट है आज 9 जुलाई। ओके, तो मैं ये आपको अच्छे से इलैबोरेट करूँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़ को और समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्लोथ्स की बात करी थी। तो कपड़ों में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम, जैसे कि इस समय बहुत गर्मी है बाहर, आपको पता ही होगा, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम अपना फेस कवर करते हैं, और आजकल तो आप लोग मास्क वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो क्यों पहनते हैं? ताकि हम हर एक चीज़ से बच सकें। और इस समय कपड़े मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गए, जैसे कि मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? वो भी क्लॉथ ही है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्यों बोला गया है पहनने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो जो भी वायरस इस समय बाहर घूम रहा है वो आपको भी हो सकता है। ये कैसे होता है? इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है आपके माउथ के थ्रू, आपके नोज़ के थ्रू, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, आपकी तबीयत ख़राब होगी। कभी ऐसा हो भी ना कि ऐसा कुछ हो, बट ये फैक्ट है। इसीलिए हम क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। कपड़ों का एक लाइफ में जिस तरह खाने का महत्व होता है कि खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, उसी तरह हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था क्लोथ्स जो होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लोथ्स helps us to protect us from heat, cold, rain, dust and dirt, and also to cover आवर बॉडी, ठीक है। हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। हीट मतलब गर्माहट, गर्मी से बचाता है। कोल्ड मतलब ठंड से बचाता है। रेन मतलब बारिश से बचाता है। डस्ट मतलब धूल मिट्टी से बचाता है। डर्ट मतलब गंदगी से बचाता है, ठीक है। अब इंसेक्ट बाइट्स भी होते हैं, कीड़े काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? जैसे हम स्लीवलेस कपड़े घर में, मतलब आजकल तो स्लीवलेस पहनते हैं और इस समय बारिश भी हो रही है कभी कभी, तो कीड़े आ जाते हैं घर में, वो काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? क्योंकि हम स्लीवलेस क्लोथ्स पहनकर सोते हैं। अगर हम फुल स्लीव्स के कॉटन क्लोथ्स पहनकर सोएंगे तो शायद कीड़े नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये क्लोथ्स का ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ हम अपनी बॉडी को ढकने के लिए भी कपड़े पहनते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्लोथ्स पे। तो मैं आपको क्लोथ्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अलग अलग तरीके के क्लोथ्स होते हैं, मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था। हम लोग अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो
मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और आपको ये सब कुछ ना बनाना है, ना ही आपको कुछ लिखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है इसको, ये आपका एक्सप्लेनेशन ही पार्ट है सिर्फ। You only have to listen it. You don't have to write or do anything in your copies or anywhere. You only have to listen it carefully. Okay? तो ये आपको समझ में आ रही होगी मैंने क्या ड्रॉ करी है। एग्जैक्टली ये आपकी क्या है, टी शर्ट है, ठीक है। ये कॉटन टी शर्ट है, तो ये हम कब पहनेंगे, मैं इसमें लिख दे रही हूँ, इट्स अ कॉटन टी शर्ट। तो हम ये कब पहनते हैं, ये हम समर में पहनते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कॉटन टी शर्ट है, तो कॉटन हम कब पहनते हैं, समर्स में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं समर में, क्योंकि दीज क्लोथ्स आर वेरी लाइट। मैंने आपको एक्टिविटी जो ली थी, आपको शायद याद होगा, आपने उसमें देखा होगा कि कॉटन क्लोथ्स कैसा होता है। अगर नहीं देखा है तो अभी आप अपने घर में भी देख सकते हैं। कॉटन क्लोथ्स बहुत ज़्यादा लाइट होता है, हल्का होता है। हम लोग हल्के कपड़े ही गर्मी में प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो हल्के कपड़े होते हैं वो हमारी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब भी हमें जैसे गर्मी में बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब ये सोख लेता है सारा पसीना। और जब भी हम कहीं जैसे पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं या कूलर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा आता है। क्यों, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ हमने पहना है या कॉटन टी शर्ट जो हमने पहनी है वो पसीने एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो जब भी हम गीला करके कपड़ा लगाते हैं कहीं भी, या पसीने से मतलब जो स्वेट हमारा उसमें है उसके थ्रू आपको अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, ठीक है। इसीलिए हम समर में प्रेफर करते हैं क्या पहनना, कॉटन क्लोथ्स। अब ये कॉटन क्लोथ्स कहाँ से मिलता है, ये मैंने आपको एक्टिविटी में भी समझाया था, फिर से समझा रही हूँ, एरो बना के समझा रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट केयरफुली। ये कॉटन शर्ट हमें सबसे पहले, मैं स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ये जंगली तरीके का ही पेड़ होता है, ये मिट्टियों में कभी कदार उग जाता है, ठीक है। मैं आपको ये ड्रॉ करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसे ही होता है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जो पौधा होता है ये, इसे हम कहते हैं कॉटन प्लांट, ठीक है। बाहर ये जंगली पेड़ अगर आप मतलब आप होगा वैसे आपके घर के आसपास, आपको जहाँ ज़्यादा मिट्टी और खाद होती है वहाँ पे ये अपने आप आ जाता है। तो अगर आपने देखा होगा तो इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा रुई लगी होती है ऊपर से, और फिर धीरे धीरे वो फ्लावर के रूप में ऊपर से निकल करके पूरी उड़ने लगती है। कभी कभी हम लोग के घर में भी आ जाती है उड़ते उड़ते, ठीक है, जिसे हम छोटा छोटा मतलब वाइट बॉल्स होती है, उड़ के आ जाती है घर में। तो ये इसी में से आती है। जब ये पूरी तरह से फ्लावर इसका भर जाता है कॉटन से, तब इसकी कॉटन को निकाला जाता है, ठीक है। इसकी कॉटन जो बड होती है इसको निकाल लिया जाता है पौधे में से, ठीक है। फिर इसकी बर्ड को जब निकाला जाता है तो यही बर्ड इस बर्ड से जितने इसके अंदर जितना भी कॉटन होता है, ये आपका कॉटन है मतलब रुई, ठीक है। तो इस कॉटन को किस में यूज़ किया जाता है, थ्रेड बनाने में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये धागा है जिसे हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस ये हमारा किस फॉर्म में निकला, थ्रेड में। जब हम, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर जब ये कॉटन बर्ड निकाली जाती है तो वो कॉटन से थ्रेड बनता है, ठीक है। इसी थ्रेड से फिर हमारा कॉटन टी शर्ट जो है वो सिला जाता है। ये प्रोसेस होता है, किसका होता है, कॉटन क्लोथ्स बनाने का, ठीक है। ये हमारे कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसको कलर करके भी दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका, अब आपको अच्छी तरह दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ये आपका है कॉटन प्रोसेस जिससे कॉटन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कॉटन निकाला जाता है। इस कॉटन से
इस रुई से थ्रेड बनते हैं, थ्रेड मतलब धागा होता है, फिर इस धागे से टी शर्ट्स सिली जाती हैं, ठीक है, जो कि हम समर में पहन सकें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, जो हम समर्स में पहनते हैं, ठीक है। अभी भी समर्स चल रहा है तो आप घर में पहनते ही होंगे, कॉटन टी शर्ट्स पहनते होंगे, कॉटन फ्रॉक्स पहनते होंगे या कॉटन कुर्ता पहनते होंगे। तो इसीलिए हम पहनते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि ये कपड़े हल्के होते हैं। अब हम गर्मी में वुलन क्लोथ्स तो पहनेंगे नहीं, है ना, क्योंकि अगर हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे विंटर्स वाले तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे या हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। तो हम इतने गर्म में गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपके होमवर्क के पार्ट पर। तो आपको याद होगा मैंने आपको कल जो होमवर्क दिया था वो था आपका कि आपको लेसन रीड करना है और उसके साथ आपको हार्ड वर्ड्स मार्क करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स मिले हैं, राइट द हार्ड वर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 4 जो कि है आपका क्लोथ्स इन योर क्लास वर्क कॉपी, ओके। इसमें जितने भी आपको कल हार्ड वर्ड्स मिले थे जो आपने अंडरलाइन करे थे अपने बुक में, वो सारे हार्ड वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आप ऊपर लेसन नंबर 4 डालेंगे, क्लोथ्स लिखेंगे और उसके बाद जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको उसमें मिले हैं 1 2 3 4 डाल करके लाइन से लिखेंगे और अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका होमवर्क है, ओके। थैंक यू।